तो आजकल ट्रेंडिंग में देख रहे होंगे कि भेड़ियों का आतंक बहुत ज़्यादा हो रहा है और बताया जाता है कि जो उत्तर प्रदेश के बहराइच जो ज़िला है उसमें काफ़ी महिला और बच्चों को घायल किया। उसमें भाई बोलते हैं कि कई लोगों की जान भी जा चुकी है, कई बच्चों की। लेकिन वास्तविकता ये है कि आखिर ऐसा हो भी रहा है या ये झूठ है या सच है? इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। आमतौर पर भेड़ियों का आपने स्वभाव देखा होगा। भेड़िया का स्वभाव ये होता है कि वो कभी भी मनुष्य से अकस्मात हमला नहीं करता है, उससे दूर ही रहता है। क्योंकि उनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो झुंड में शिकार करते हैं और बहराइच में पाया गया है कि उन्होंने इंडिविजुअल तरीके से उसमें शिकार किया गया है। तो वो ख़ैर ऐसा लगता नहीं है कि वो किसी भेड़िया का शिकार होगा। पता नहीं उसमें क्या राज है। ऐसा कुछ हुआ हो शायद कि किसी कुत्ते से मीटिंग हुई हो, उसमें कुछ भेड़िए गुड़ आ गए हों, शायद उसने हमला किया हो। लेकिन आप लोग देख ही रहे होंगे कि ज़्यादातर हमने देखा है कि उनके जो आवास हैं जंगली जानवर के, हमने वो उनको नष्ट किया है। और क्या है कि जब आवास नष्ट होते हैं तो भूख की तलाश में कहीं न कहीं कुछ जानवरों की कमी हो जाती है, जीव-जंतुओं की। तो खाने की तलाश में शायद भेड़िए इस तरीके से इंसानों पे हमला करने की सोचने लगते हैं। लेकिन ख़ैर आज की डेट में वर्तमान समय में भारत में भेड़ियों की संख्या काफ़ी कम हो चुकी है। लगभग 2 से 3 हज़ार की समथिंग संख्या है। और वो भी क्या है कि अब इस तरीके से जो आज की डेट में ये मीडिया वाले लोग जो उछाल रहे हैं भेड़ियों का आतंक, ये वो इतनी मतलब ज़्यादा मतलब नेगेटिविटी उस उनके बारे में फैला दी गई है। एक कुत्ते की एक नस्ल एक तरीके से मान लो वो भेड़िया। इतने ख़ैर खतरनाक भी नहीं होते, इंसानों पे वो हमला नहीं करते हैं ज़्यादातर। कभी-कभी कोई आदमखोर हो गया हो, शायद उसने कर दिया हो, लेकिन या कोई किसी से रेबीज़ से पीड़ित हो, पागल भेड़िया हो, वो शायद कर सकता है। लेकिन भेड़िए इंडियन जो ग्रे वोल्फ है, ज़्यादातर इंडिया इंडिया में ग्रे वोल्फ पाया जाता है। उसके अंदर ऐसी प्रवृत्ति देखने को नहीं मिली है। वो करता है तो ग्रुप में शिकार करता है, अन्यथा वो शिकार नहीं करता है। जो इंडिविजुअल तरीके से बता रहे हैं। देखा होगा कि लाखों तादाद में आज से पहले जब अंग्रेज़ों का राज था, उस टाइम पे लाखों की तादाद में भारत में भेड़िए की प्रजाति रहती थी। और अक्सर आपने देखा होगा हमारे टाइम पे हमारे यहाँ पर तो भेड़ा-भेड़ा कहते थे इसको कि भेड़ा से बच के रहना, ये आ जाएगा, भेड़ा आ जाएगा, खा जाएगा। बकरियों को भी उसका ये निशाना पहले बनाते थे। और अभी भी कुछ समय पहले 20 साल, 25 साल पहले भी बहुत अच्छी तादाद में भेड़िए थे, लेकिन लगातार शिकार होते-होते आज उनकी संख्या का बिल्कुल कम रह गई और उनके आवास नष्ट किए गए हैं। तो कहने का मतलब और भेड़िया में इतनी सारी खूबियाँ होती हैं, उनका अगर लाइफ़ को बड़ी बारीकी से अगर अध्ययन किया जाए तो उनसे बहुत सीखने को मिलता है। एक भेड़िया कभी भी सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने जीवन काल में एक ही मादा साथी चुनता है और उसी के साथ संबंध बनाता है। और भेड़िया में एक प्रवृत्ति होती है कि वो अपने ग्रुप के किसी भी सदस्य के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है और कभी-कभी अपने जान से हाथ भी धो बैठा है, लेकिन उसको बचाने के लिए। और भेड़ियों में प्रवृत्ति होती है कि भेड़िया में एक लीडर होता है, सब उसकी बात मानते हैं। भेड़िया में एक प्रवृत्ति ये भी होती है कि अगर कोई सदस्य का कोई बूढ़ा भेड़िया है और वो अगर शिकार करने के लिए वंचित है, तो वो जिस माँद में बच्चों के साथ रहता है, तो भेड़िया लोग उसके लिए खाना लाते हैं, उसको खिलाते हैं। बहुत ही सोशल एनिमल्स हैं भेड़िया। तो कहने का मतलब मीडिया से रिक्वेस्ट यही है कि इस तरीके से उनके बारे में नेगेटिविटी ना फैलाई जाए। हाँ, कुछ घटनाएँ हुई हैं, वहाँ पे आप सारे भेड़ियों को इस तरीके से मारने की वो इजाज़त ना दें, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि ज़्यादातर रिसर्च में पाया गया है कि भेड़िया इस तरीके से कभी हमला नहीं करती, जिस तरीके बहराइच में घटना हुई है। तो कहने का मतलब यही है कि भेड़िया को सुरक्षित करें, एक विलुप्त संकट ग्रस्त प्राणियों में है वो। बाघ की भी संख्या इनसे ज़्यादा है, जबकि ग्रे वोल्फ की संख्या भारत में बहुत ही कम हो गई है। तो कहने का मतलब यही है कि वन्यजीव ये सब हमारे प्रकृति के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। हमारा जो भी ये परिसंचरण तंत्र है, हमारा जो जो भी क्या नाम इकोसिस्टम है, वो जो खाद्य श्रृंखला बनी हुई है, इसमें भेड़िया की एक अहम भूमिका होती है। उनको नष्ट ना किया जाए और अगर कोई ऐसा भी कोई भेड़िया हो, उसको पकड़ लिया जाए उसको अच्छी तरीके से, लेकिन शूट का कोई फ़ायदा नहीं। धन्यवाद।